बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं। कट्टरपंथी बांग्लादेश में कलाकारों, परफॉर्मर्स और सांस्कृतिक संस्थाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। कट्टरपंथियों ने शुक्रवार देर रात मशहूर बांग्लादेशी रॉक स्टार जेम्स के कॉन्सर्ट में हमला कर दिया। पल भर में वहां पूरा माहौल बदल गया। तोड़फोड़ की गई, कुर्सियों से हमला किया गया। कट्टरपंथी स्टेज तक पर चढ़ गए, लाठी डंडों से हमला करने लगे, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। लोगों में डर व्याप्त हो गया था। हालात इतने खराब हो गए कि जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले और कॉन्सर्ट को रद्द करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले कट्टरपंथियों का एक ग्रुप जबरन कार्यक्रम स्थल में घुस गया। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों ने रोका तो कट्टरपंथियों ने स्टेज की ओर पत्थर और ईंट फेंकनी शुरू कर दी। हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर फरीदपुर जिला स्कूल के छात्र हैं। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की भी कोशिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा संगीत आयोजनों के खिलाफ नारेबाजी की। हालात इस कदर बिगड़ गए कि तुरंत जेम्स को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा, जिसके बाद पुलिस के कहने पर आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदपुर की। यहाँ कॉन्सर्ट होना था, लेकिन ये जो अब वीडियो सामने आया उसको देखकर ऐसा लगता है कि लोग डरे हुए हैं। उनके मन में खौफ है, डर व्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों ने खूब हंगामा किया, हिंसा की, पत्थरबाजी की और डंडे तक बरसाए। यूनुस सरकार का तालिबानी चेहरा, लाइव कॉन्सर्ट पर हमला। रॉक स्टार पर जूते, ईंट पत्थर, कलाकार भागा जान बचाकर। स्टेज पर चढ़े उपद्रवी, हर तरफ मची अफरा तफरी। बवाल बड़ा भयंकर, सिंगर का कॉन्सर्ट रद्द। लाइव शो पर पत्थरबाजी, 20 से ज्यादा जख्मी। कॉन्सर्ट बना हिंसा का मैदान, कट्टरता का टारगेट रॉक स्टार। बांग्लादेश के सबसे बड़े रॉक स्टार जेम्स के संगीत कार्यक्रम पर भीड़ का हमला हुआ। इस हमले को लेकर कट्टरपंथियों ने संगीत हराम है की बातें कही, इसको बांग्लादेश में नहीं होने दिया जाएगा, ये बातें भी दोहराई। लेकिन कट्टरपंथियों को पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के गानों से कोई दिक्कत नहीं है। आतिफ को कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दूसरे गायकों को बैन कर दिया गया है। जेम्स के कॉन्सर्ट पर हुए हमले के बाद लोग भड़क गए। लोगों का कहना है कि कट्टरपंथी बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा नाकाम देश बनाने के मिशन पर चल रहे हैं। वहीं 18 दिसंबर को बांग्लादेश के धान मंडी में मौजूद छाया नट के दफ्तर में भयंकर तोड़फोड़ की गई। यहां पर भी कट्टरपंथियों की भीड़ ने जबरदस्त उत्पात मचाया। तोड़फोड़ के बाद छाया नट के दफ्तर में आग लगा दी गई। छाया नट की स्थापना साल 1961 में हुई थी। 1960 के दशक में छाया नट का काम आसान नहीं था। रविंद्र संगीत के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक के बावजूद छाया नट ने इसे गुप्त और सार्वजनिक दोनों रूपों में जीवित रखा। छाया नट में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कलाकारों ने गाना गाकर कट्टरपंथियों का विरोध जताया। शोएब रजा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, देखिए, कट्टरपंथियों का जो दोहरा चेहरा है वो बार बार बांग्लादेश से सामने आ रहा है। एक तरफ जेम्स को कॉन्सर्ट की इजाजत नहीं, उनके कॉन्सर्ट में हंगामा होता है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिंगर के कॉन्सर्ट की इजाजत दी जाती है। तो ये किस तरह का दोहरा चरित्र है?
बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान का जो प्रभाव है वो वहाँ बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही बात कही जा रही है लगातार, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो अराजकता है वो तमाम जगहों पर नज़र आ रही है। और जहाँ तक आप कानून व्यवस्था की या पुलिस की वहाँ की बात करते हैं, तो जब शेख हसीना के खिलाफ वहाँ आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में हमने ये देखा था कि बहुत सारे जो पुलिस वाले थे उनको जिंदा जला दिया गया था, और जो पुलिस सिस्टम था वहाँ वो कोलैप्स हो गया था। दोबारा से उसको बहाल करने की कोशिश की गई, तो वो जो एक मनोबल टूटा पुलिस का भी, वो बांग्लादेश में फिर से स्थापित अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई सरकार स्थायी तौर पर अब नहीं है। जाहिर सी बात है कि अंतरिम सरकार चला रहे हैं यूनुस भी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ये बात दिखाती है कि जो एक भीड़ है, जो मॉब है, वो हावी हो जा रही है। पहले वो कई जगहों पर लोगों को पीट रही है, जिंदा जला दे रही है, अब संगीत उनके निशाने पर है, और इस तरह के जो कॉन्सर्ट है, इस तरह के जो कार्यक्रम है, उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। तो कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, सरकार की होती है, लेकिन पुलिस जो जिस तरह से मैंने बताया कि खुद थानों को जला दिया गया था, पुलिस सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया था, यहाँ तक कि मैंने खुद देखा था जब शेख हसीना खिलाफ वहाँ आंदोलन हुए, हम बांग्लादेश गए थे, कि एक पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी पहनते हुए वहां पर डरते थे कि कहीं उनको निशाना ना बना दिया जाए। बाद में चीजों को सामान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं उसे कोई तो नेतृत्व दे रहा है। अगर खुले में सामने आकर नहीं तो पीछे से उस भीड़ को मिसगाइड किया जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश जैसा राष्ट्र आज इस कगार पर खड़ा है कि वो पाकिस्तान बनने पर उतारू है। शुक्रिया शोएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।